नमस्कार। आज हम पातंजल योग सूत्र में वर्णित नियमों की सिद्धि के फल के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के प्रथम अंग यमों की सिद्धि के फल बताए, उसी प्रकार द्वितीय अंग नियमों की सिद्धि के फल भी बताए हैं। पांचों नियम जो बताए गए हैं उनकी एक एक की सिद्धि का फल महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के सूत्र 40 से लेकर 45 तक बताए हैं। पहला अंग शौच है। शौच का फल बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शौचात स्वांग जुगुप्सा पैरर संसर्ग, यानी शौच का पालन करने से, शौच का अनुष्ठान करने से, शौच को आत्मसात करने से, शौच का श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करने से अपने अंगों से वैराग्य और दूसरों से जो संसर्ग करने का जो मन होता है, इच्छा होती है, उसका भी मन में विरक्ति उसके प्रति भी उत्पन्न होती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा पैरर संसर्ग, यानी शौच का पालन करने से अपने अंगों से वैराग्य और दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब योगाभ्यासी योग साधक नित्य प्रति शौच आदि का पालन करता है, नित्य प्रति शरीर की बाह्य और आंतरिक शुद्धि करता है, षटकर्म आदि के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा शरीर की आंतरिक शुद्धि भी करता है, और फिर भी उसके शरीर से नित्य प्रति मलों का निष्कासन, मलों की उत्पत्ति होती ही रहती है। तो उसके मन में चिंतन होता है, उसके मन में विचार होता है कि जब मैं अपने शरीर की इतनी शुद्धि, इतनी पवित्रता रखने का प्रयास करता हूँ, नित्य उसका शोधन करता हूँ, उसकी सफाई करता हूँ, फिर भी उससे नित्य प्रति मलों का निष्कासन, मलों की उत्पत्ति होती ही रहती है। तो जो अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो शरीर की शुद्धि उचित प्रकार से नहीं करते हैं, शरीर की आंतरिक शुद्धि तो सामान्य आदमी कर ही नहीं पाता है ढंग से, क्योंकि षटकर्म आदि का अभ्यास हर व्यक्ति नहीं करता है। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके शरीर में कितना मल, कितनी अशुद्धियाँ, कितना गंध भरा हुआ होगा, ऐसा विचार उसके मन में उत्पन्न होता है। और जब ये विचार उत्पन्न होता है तो उसका स्वयं के शरीर से वैराग्य उत्पन्न होता है, अपने शरीर के अंगों से, अपने शरीर से विरक्ति उत्पन्न होती है। और जो अन्य लोग होते हैं, जिन लोगों को देखकर उनसे संसर्ग का मन करता है, उनसे मिलने का मन करता है, उनके शरीर में उस देख करके आसक्ति होती है, तो उनकी वास्तविकता को जानकर, उनकी वास्तविकता को पूर्ण रूप से समझ करके कि इनके शरीर में कितना गंध भरा हुआ है, कितना मल भरा हुआ है, कितनी अशुद्धि भरी हुई है, क्योंकि शौच आदि का नियमित रूप से पालन नहीं करते, तो उनसे संसर्ग का भी अभाव होता है। उनके शरीर में भी जो देख करके जो आसक्ति उत्पन्न होती है वो भी समाप्त होती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा पैरर संसर्ग, यानी शौच का पालन करने से अपने शरीर से, अपने शरीर के अंगों से वैराग्य और दूसरों से संसर्ग का अभाव, दूसरों से मेल मिलाप का अभाव होता है। ये पहले नियम का पहला फल बताया। दूसरे फल के रूप में महर्षि पतंजलि नियम का दूसरा फल महर्षि पतंजलि सूत्र 41 में बताते हैं कि सत्व शुद्धि सोमनस्य काग्रेंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च। सत्व शुद्धि यानी शौच का पालन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण पवित्र होता है और शरीर और इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं। मतलब इंद्रियां जो बाह्य विषयों की ओर भागती हैं वो अंतर्मुखी होने लगती हैं, मन एकाग्र होने लगता है, और इंद्रियों के अंतर्मुखी होने से, मन के एकाग्र होने से आत्मदर्शन की योग्यता आती है, आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। क्योंकि जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी, बाह्य विषयों की ओर दौड़ती रहेंगी, तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, स्वयं के स्वरूप का बोध नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो इसलिए शौच का पालन करने से ये दूसरा फल, दूसरा लाभ महर्षि पतंजलि बताते हैं कि शरीर और इंद्रियों की शुद्धि यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धि हो करके इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, मन एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तो स्वयं के स्वरूप का बोध होता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, और जब स्वयं के स्वरूप का बोध होता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि दूसरे फल के रूप में बताते हैं कि आत्मदर्शन की योग्यता आती है। शौच का पालन करने से शरीर और इंद्रियां शुद्ध होकर
मन एकाग्र होकर अंतःकरण अंतर्मुखी होकर के आत्मदर्शन की योग्यता आती है। अब महर्षि पतंजलि दूसरे फल के रूप में सूत्र 42 में बताते हैं कि संतोष धनुत्तम सुख लाभ। संतोष से सर्वोत्तम सुख, सर्वश्रेष्ठ सुख का लाभ प्राप्त होता है जब साधक इस संतोष रूपी नियम का पालन करता है, इसका अनुसरण करता है, श्रद्धापूर्वक अपने जीवन में इसको धारण करता है। तो उस संतोष रूपी भाव के दृढ़ होने पर, उस संतोष रूपी नियम के दृढ़ होने पर चित्त में सतोगुण का उदय होता है। और जब चित्त में सतोगुण का उदय होता है तो सभी प्रकार की तृष्णाएं, सभी प्रकार की लालसाएं, सभी प्रकार के लोभ धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, उनका विनाश होता है। और जब सभी प्रकार का लोभ, सभी प्रकार की तृष्णा समाप्त हो जाती है तो एक असीम सुख की, एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। संतोष रूपी धन से श्रेष्ठ धन कोई नहीं है। संतोष रूपी धन के प्राप्त होने पर अन्य किसी प्रकार के धन में या संपत्ति में लोभ या लालसा नहीं रह जाती। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि संतोषा धनुत्तम सुख लाभ, यानी संतोष से सर्वश्रेष्ठ सुख का लाभ प्राप्त होता है, संतोष से सर्वश्रेष्ठ सुख का आनंद प्राप्त होता है। इससे आगे महर्षि पतंजलि अगले नियम की सिद्धि का फल बताते हैं। सूत्र 43 में महर्षि पतंजलि ने तप की सिद्धि का फल बताया है। तप की सिद्धि का फल बताते हुए पतंजलि कहते हैं कि कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षात तपस, अर्थात तप का पालन करने से या तप के प्रभाव से शारीरिक और मानसिक अशुद्धियों का नाश होता है और शारीरिक और मानसिक अशुद्धियों का नाश होकर इंद्रियां वशवर्तनी हो जाती हैं, यानी इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। जब साधक योग साधना के माध्यम से अपने शरीर और इंद्रियों को योगाग्नि में तपाता है, योग की अग्नि में उसको युक्त करता है, तो उसकी सभी शारीरिक और मानसिक विकार, उसकी सभी शारीरिक और मानसिक अशुद्धियां उस योग रूपी अग्नि में तप कर जलकर भस्म हो जाती हैं, जिससे शरीर योग साधना के उच्च अभ्यासों के अनुकूल बनता है, योग साधना के उच्च अभ्यासों के लायक बनता है और इंद्रियां अंतर्मुखी होकर मन एकाग्र होने लगता है, जिससे ये एकाग्रता ही ध्यान और समाधि की ओर अग्रसर कराती है। तो तप का योग साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तप के माध्यम से ही साधक निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी विघ्न बाधा के घबराते हुए, उनको निरंतर फेस करते हुए, उनका निरंतर सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए तप का दृढ़ता से पालन करना परम आवश्यक है। अगले नियम की सिद्धि का फल महर्षि पतंजलि सूत्र 44 में बताते हैं, 44 में, कि स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, स्वाध्याय से इष्ट देवता की प्राप्ति होती है, उसका दर्शन होता है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन या आत्मावलोकन, जो सत शास्त्रों के माध्यम से या मंत्र जप ध्यान आदि के माध्यम से या गुरु के द्वारा किए गए मार्गदर्शन के माध्यम से किया जाता है या हो सकता है, जिससे अज्ञानता की सभी परतें, अज्ञानता की सभी गांठें खुल जाती हैं। धीरे धीरे अज्ञानता की सभी परतों का एक के बाद एक धीरे धीरे नाश होने लगता है, यानी पूर्ण रूप से अज्ञानता धीरे धीरे दूर होने लगती है और आत्मबोध होकर परम तत्व का साक्षात्कार होता है या आत्मदर्शन होता है या आत्म साक्षात्कार होता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, क्योंकि जब तक स्वयं का दर्शन नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक इष्ट का अर्थात उस परम तत्व का साक्षात्कार, उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। स्वयं को जान करके ही उस परम तत्व परमात्मा को जाना जा सकता है, क्योंकि ये जो चैतन्य है, जो आत्म तत्व है, उसी परम तत्व का अंश है। तो इस परम
आत्म तत्व को जान करके उस परमात्म तत्व को जाना जा सकता है। इसलिए यहाँ पतंजलि कह रहे हैं कि स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, यानी स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, स्वाध्याय से इष्ट देवता के दर्शन होते हैं। 5वां नियम का फल महर्षि पतंजलि सूत्र 45 में बताते हैं साधनपाद के कि समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर के प्रति समर्पण से, ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने से समाधि की सिद्धि होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि ईश्वर प्रणिधान अपने आप में एकमात्र ऐसा साधन है, उपाय है, जिसके माध्यम से, जिसके अकेले के अनुष्ठान करने से, समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ उसका पालन करने से सीधे समाधि की प्राप्ति हो सकती है, समाधि की जो उपलब्धि है वो हो सकती है। जब साधक मन, वचन और कर्म से स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो उसके सारे विघ्नों का, उसकी सारी बाधाओं का दायित्व ईश्वर अपने ऊपर ले लेता है। ईश्वर उसकी विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए स्वयं किसी न किसी रूप में आकर के उन बाधाओं को, उन विघ्नों को दूर करने का उपाय करने का प्रयास करता है। निष्काम भाव से कर्म करते हुए और उन कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देने से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्ध होने से चित्त में सतोगुण का उदय होता है, और सतोगुण के उदय होने से, सतोगुण के प्रबल होने से समाधि की सिद्धि होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने साधनपाद के सूत्र 40 से 45 तक, 40 से 45 तक इन नियमों की सिद्धि के फल बताए, एक एक नियम की सिद्धि के फल बताए हैं। इन नियमों का जीवन में श्रद्धापूर्वक अनुसरण, श्रद्धापूर्वक इनका अनुष्ठान करके, आत्मसात करके, पूर्ण समर्पण के साथ इनका पालन करके ये जो लाभ महर्षि पतंजलि ने बताए हैं पतंजलि योग सूत्र में, इनको प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज हमने महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित इन नियमों की सिद्धि के फल के बारे में चर्चा की, एक एक नियम की सिद्धि के फल के बारे में बात की। आशा है आज का यह व्याख्यान आपके अध्ययन के लिए और आपके जीवन में भी लाभदायक होगा। इसी कामना के साथ नमस्कार, धन्यवाद।